जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यह जो है आज आपकी 9वीं क्लास है, जिसमें जो है हम घातांक एवं करनी जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो है 24 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। 24 के बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आज हम यहाँ पर पूरे करेंगे। साथियों, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बहुत ही कम समय में कैसे क्वेश्चन को करें उसका तरीका बताया गया हुआ है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहले इसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √2, फिर उसके बाद √2, फिर उसके बाद √2, फिर उसके बाद √2। साथियों, जब भी इस प्रकार का कोई हमें क्वेश्चन दिख जाए तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो साथियों, जो हमारा 2 लिखा हुआ है इसको तो हम जो का तो रखते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसके बाद हम पावर करते हैं। देखो, हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर रूट्स हैं, क्या करते हैं साथियों, जितने भी यहाँ पर रूट्स हैं उसको गिन लेते हैं। कितने रूट है देखो, 1 2 3 4 5, 5 रूट है। तो 2 की इतनी ही पावर चढ़ा दो अलग से। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। उसमें से 1 कम करके ऊपर लिख दो, तो 31/32। जो हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी हमारे अंदर रूट्स के अंदर जो भी हमारे लिखा हुआ है, जैसे रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, जो भी संख्या लिखी हुई होगी उसकी पावर क्या करनी है, उसकी पावर जो यहाँ से निकल के आई है वो कर देनी है 31/32। तो यहाँ पर क्या जी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, 2 की पावर 31/32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, √2 प्लस के √2 प्लस के √2, ये इन्फिनिटी तक है। इसने क्या दिया, एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी है, देखो 2 प्लस के फिर 2, उसके बाद फिर 2, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखो, इस क्वेश्चन का करने का तरीका मैं दोनों तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक लॉन्ग ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले लॉन्ग ट्रिक देखते हैं क्या है। देखो, जब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यदि मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड कर दूँ, अगर मैं इस तरफ से भी स्क्वायर कर दूँ और इस पूरे का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास मिलेगा x² बराबर 2 प्लस √2 फिर √2, ठीक है, ऐसा चल जाएगा। अब साथ एक चीज़ देखो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये देखो यहाँ पर ये x के बराबर थी, ठीक है। तो मैं से ऐसे लिख दूंगा x² बराबर 2 प्लस x, ठीक है, लिख दिया जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिली कितनी मिली जी, देखो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ जो वैल्यू मिली मुझे ये मिल गई, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, देखो ये मुझे मिला x² बराबर 2 प्लस एक्स, इसे मैं इधर ले आऊँगा तो x² बराबर -2 माइनस के x बराबर 0। जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो x की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी जी, x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 और -1, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 2 और -1, यहाँ से हमें क्या है वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। यहाँ से x की वैल्यू पता लगी तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन है जी, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा ए वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखो, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हमें इस प्रकार से, तो हमें क्या करता है, 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे या 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे मिलेंगे तो 2 प्लस जैसे 2 दिया, उसके बाद 2 दिया, ऐसे में कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है जी। अगर इस प्रकार का कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना, जो ये वैल्यू है उसका ऐसा फैक्टर करो जिसके गुणों में जो है 1 का अंतर, जैसे 2 एकम 2, ठीक है। ऐसे अगर मैं कह दूँ यहाँ जी, अगर मैं कह दूँ तुम्हें क्या, जैसे इसने 6 कह दिया तो 3 दूनी 6, तो इसके बीच में अंतर कितना, 1 का, इसके बीच में अंतर कितना, 1 का, ठीक है। अंतर 1 होना चाहिए बस। जब अंतर 1 आ जाए, ठीक है जी, जब अंतर 1 आ जाए तो हमें क्या करना, तो इसकी 2 वैल्यू प्राप्त होती है, एक ही वाली प्राप्त होती है और एक ही वाली प्राप्त होती है, ठीक है। अगर बीच में पॉजिटिव का साइन है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है और छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है जी। और अगर बीच में नेगेटिव का साइन आ जाए, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। ये चीज़
हमें जो है यहाँ से करनी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ट्रिक से देखूँ तो ट्रिक से क्या है, देखो जी, ट्रिक से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, देखो 2 है, 2 के मैंने फैक्टर किया, 2 एकम 2, अंतर 1 आ गया, ठीक है। तो जो 2 है तो पॉजिटिव होगा, हमने बताया अगर ये पॉजिटिव है इसके बीच में तो ये पॉजिटिव होगा, जो 1 है ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ से 2 आंसर मिल गए, एक 2 मिल गया, एक माइनस का 1 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला इसने 12 दिया हुआ है, देखो 12 के मैंने फैक्टर कर दिया 4 का और 3 का, अंतर कितना जी 1 का है जी, अंतर 1 हो गया। जब अंतर 1 आ जाए तो हमें क्या करना होता है, बीच में क्या जी पॉजिटिव का साइन है, तो ये बड़ा संख्या तो पॉजिटिव होगी, छोटी संख्या नेगेटिव होगी। तो ये तो प्लस के 4 होगा या माइनस के 3 आंसर होगा। तो प्लस के 4 क्या जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा, प्लस के 4 सही आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि देखो 6 दिया हुआ है, ठीक है जी, सीरीज जो है इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, सीरीज जो है इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, ठीक है। इसने क्या दिया 6 दिया जी, 6 को मैं फैक्टर करूँगा 3 दूनी 6, बीच में क्या जी प्लस का साइन है, अंतर 1 आ रहा है, सही है, अंतर 1 आ रहा है। तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव जो वैल्यू है वो प्लस की होगी, छोटी वैल्यू माइनस की होगी। तो पहले तो प्लस के 3 आंसर होगा या माइनस के 2 आंसर होगा। तो प्लस के 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो 1 दिया है, प्लस का 1 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान किसके बराबर होगा। देखो अगर हमारे पास फैक्टर में नहीं, अंतर 1 नहीं बन पा रहा है, तो हमारे पास एक ट्रिक और है करने की। अगर हमारे पास क्या जी अंतर 1 नहीं बन पा रहा है तो उसकी एक ट्रिक है, क्या जी, उसकी ट्रिक है 4a माइनस के 3, सॉरी 4a प्लस का 1, एक मिनट सॉरी, उसकी ट्रिक है, देखो जी उसकी ट्रिक क्या है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम करेंगे अंडर रूट में, क्या करेंगे जी अंडर रूट लगाएंगे, 4a प्लस के 1 माइनस प्लस माइनस 1/2, ये इसकी ट्रिक है। ए क्या होता है, ए हमारे पास ये जो वैल्यू है, तो ये हमारे पास ए है। तो अगर मैं करूँगा 4 एकम 4 1 5, तो अंडर रूट 5 प्लस 1/2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। प्लस माइनस में है, ये तो प्लस में इतनी आएगी और माइनस में इतनी आएगी। अगर साइन यहाँ प्लस का है तो पहले प्लस की वैल्यू आएगी, और माइनस का साइन है तो फिर भी माइनस की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसे सोल्व करूँगा, ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है जी, ये क्या जी तुम्हारी 2 से ज़्यादा है और 1 ही हो गया तुम्हारा, तो 3 यानी कि लगभग 1.5 के लमसम वैल्यू आएगी किसी जी, 1.5 के करीब वैल्यू आएगी, किसके 1.5 के, और 1.5 किसके बीच में आता है, 1.5 जो आता है 1.5 जो आएगा तुम्हारा, 1.5 किसके बीच में आता है जी, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। क्या ट्रिक जी, 4a प्लस 1 अंडर रूट प्लस माइनस 1/2, ठीक है जी, ये क्या इसकी ट्रिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसने बोला 2 दिया हुआ है, तो 2 का हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुना 1, तो अंतर 1 आ गया, प्लस का साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, तो प्लस का 2 आएगा या माइनस का 1 आएगा। तो प्लस का 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर 2 दिया हुआ है जी, तो फिर वही सेम है, 2 गुना 1, 2 एकम 2, अंतर 1 आ गया, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, प्लस के 2 पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि 3 दिया हुआ और इन्फिनिटी तक चली जा रही है, तो कह रहा है ये वैल्यू किसके बीच में आएगी, तो 3 दिया हुआ है, तो वही 4 गुना 3 प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, तो 4 तिया 12 1 13, 13 किसके लगभग से है, 13 जो है मेरे भाई 3.5 के लगभग है, ठीक, 13 की मैं बात करूँ तो 3 से ज़्यादा चला जाएगा भाई। अगर मैं बात करूँ 16 4 के लगभग चला जाएगा, तो 3 और 1 यहाँ से आया 4, तो 4 से ज़्यादा चलेगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर प्लस है तो हम जोड़ेंगे से, तो 4 से ज़्यादा चलेगी, 4 से ज़्यादा को अगर मैं कहूँ, अगर 4 से अगर मैं 10 भी ज़्यादा है मान लो, अगर इसे करूँ तो 2 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच में आएगी, इसकी 2 और 3 के बीच में आएगी वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 दिया हुआ है, देखो बीच में प्लस का साइन है, 6 दिया हुआ है, जोड़े करूँगा तो 3 दूनी 6, अंतर 1 आया, जब अंतर 1 आवे तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, बड़ी वैल्यू, और छोटी वैल्यू नेगेटिव आएगी, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या जी, या तो 3 होगा वैल्यू इसका आंसर, या माइनस के 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो इसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अंडर रूट दिया हुआ है 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144, ठीक है, ये किसका वर्ग है,
ये 12 का वर्ग है। जब 52 में हम 12 जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा। फिर 64 का रूट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या है जी, 8 आ गया। और जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 256 हो गया। 256 किसका वर्ग है जी, 16 का। ठीक है जी, 256 किसका वर्ग है, 16 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जी, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √4 उसकी √44 प्लस उसके √ कितना जी, 10,000। ठीक है जी, 10,000 होगा जी। जब मैं 10,000 का इसका रूट निकाल लूँगा तो कितनी जीरो बचेगी, 2 जीरो बचेगी। तो ये होगा तुम्हारा 100। ठीक है, 100 ये रहा, तो 44 ये रहा। तो ये होगा 144। जब 144 का रूट करूँगा तो मेरे पास 12 बचेगा। तो इस सारे की जगह क्या थी, 12 आ गया। इस 12 को जब 4 में जोड़ूंगा तो 4 + 12 16 आ गया। और 16 का रूट करूँगा तो मेरे पास 4 बचा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितना जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसने दिया हुआ है √ माइनस के √3 प्लस 3 प्लस √7 प्लस के 4√3 ऐसा दिया हुआ है। देखो इस पोर्शन को अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ से तो ये आएगा तुम्हारा 4 प्लस के 3 प्लस के 2√3। देखो यो ए स्क्वायर है, यो √3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर है। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये बन गया तुम्हारा 2 + √3, 2 + √3। ये यहाँ से निकल आएगा 2 + √3। कितना जी, इसकी जगह जो वैल्यू आएगी इस रूट की जगह पूरेगी तो आएगा तुम्हारा 2 + के √3। तो ये आ गया जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अब हम करेंगे, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। √ माइनस के √3 प्लस 3 प्लस 8 की जगह क्या लिख दो जी, 2 + √3। 8 दूनी 16, तो आएगा तुम्हारा 3 प्लस के 16 प्लस के 8√3। जब मैं से करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू जो है ये √3 प्लस 4 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा 4 प्लस के √3 का स्क्वायर। ठीक है, इस रूट की स्क्वायर से रूट कट गया। तो अब जो वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी, देखो अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी √ माइनस के √3 प्लस के 4 प्लस के √3। ये प्लस के 4 √3 है, माइनस के कट गया तो ये बचा √4। और √4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है जी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसने, देखो ये 49 है। 49 किसका रूट है, 7 का। जब इसमें 7 जोड़ेंगे 29 में तो 29 7 36 हो गया। 36 का रूट करूँगा तो 6 बचेगा। 6 को 19 में जोड़ूंगा तो 25 बचेगा। ये 25 किसका वर्ग है, 5 का। इस 5 को जब 12 में जोड़ूंगा 16 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग है, 4 का। इस 4 को जब 5 में जोड़ूंगा तो 9 आएगा। 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो आंसर कितना आएगा जी, 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जी, देखो 144 है। 140 किसका वर्ग है, 12 का। और 52 को जब 12 में जोड़ूंगा तो कितना, 64 हो गया। 64 किसका वर्ग है, 8 का। इस 8 को 248 जब 8 में जोड़ूंगा तो ये होगा 256। और 256 किसका वर्ग है, 16 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2401 और 176 जोड़ना। 2401 किसका वर्ग है, 49 का वर्ग है। ठीक है, ये 49 का वर्ग है। और जब 49 को 176 में जोड़ूंगा तो ये बचेगा 196। सॉरी, ये बचेगा 225। कितना जी, 225। कितना हो जी, 225 हो गया। अब 225 किसका वर्ग है, 15 का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, देखो 0.01 है। जब मैंने एक चीज़ बताई थी इससे पहली वीडियो में कि जब अगर हम दशमलव से रूट में लग रहे हों, अगर बाहर निकालना हो कितना अंक निकलता है, 1 अंक निकलता है। और 1 का अगर मैं रूट करूँगा तो 1 ही बचेगा। तो 0.1 आगे पहले की जगह। 81 किसका जी, 1 अंक पर दशमलव लगेगा। 9 का वर्ग है तो 1 अंक पर आ गया 9। ठीक है जी, उसके बाद 121 है, 2 अंक है। 2 जब बाहर निकालेंगे तो 1 अंक बचेगा। 121 किसका वर्ग है, 11 का। तो 1.1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0.009 है। 9 जो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। और 3 है, 2 अंक पर दशमलव आएगा तो 0.03। जब इन्हें जोड़ूंगा 3 यहाँ आ गया, 9 10 11, 1 और 1 2। तो यो आ गया तुम्हारा कितना जी,
ये आ गया तुम्हारा 2.13। तो 2.13 किसमें, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 32 दिया हुआ है। 32 को अगर मैं तोड़ूँ, देखो सबसे छोटे उसमें तोड़ेंगे तो 32 जो होता है किसका, 4√2 हो जाएगा। 128 किसका हो जाएगा, 8√2। 50 किसका जी, 5√2। ठीक है, 4 प्लस के यहाँ 5 यहाँ, 5 और 4 9, 9 में से 8 गए कितना जी, 1 बच गया √2। और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये होती है √2 की वैल्यू। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, √2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो किसी भी रूट की, तो कैसे निकालते हैं, देखो एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ये √2 है, 2 के बाद 0 लगा लो 2। ठीक है जी, फैक्टर बनाओ पीछे से। 2 किसका वर्ग, 2 किसके वर्ग के नजदीक है, 1 के, यहाँ 10 में लगाओ। 1 एकम 1 प्लस 1, 1 और 1 2, यहाँ 1 आ गया, 1 100 हो गया। ठीक है, दशमलव लगाई, यहाँ का दशमलव उतरा तो दशमलव यहाँ उतारी। ठीक है, कितनी हो जाएगा, बचाएगा 4 बार, 4 यहाँ उतारा, 24 4 28, 24 चौक 96, फिर 4 बचा, इसके बाद 2 0 लगा लो। ठीक है जी, अगर इसे तारों फिर 1 बार जाएगा यो, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा यो 1.41। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर 1.414, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है ये, कि 3√7 माइनस के 4√5 से 5√7 माइनस के 2√5 कितना दिखे, देखो 5√7 माइनस के 2√5, उसमें से घटाना कितना, 3√7 माइनस का था 4√5, तो 5√7 माइनस के 3√7, जब माइनस से अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 5√7 और 3√7, तो कितना बचा, 4√7, ये बचा कितना जी, 2√5। ठीक है, ये माइनस का था ना, ये बचा 2√5। ठीक है जी, तो जो इसकी वैल्यू होगी कितनी, देखो 5 में से 3 गए, कितने बचा, सॉरी 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा। ये 2√7 है प्लस के 2√5 है, 2 मैंने बाहर ले लिया, तो √7 प्लस के √5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 324 दिया हुआ है प्लस के 3। ठीक है जी, क्यूब रूट दिया हुआ है। क्यूब रूट में क्या दिया हुआ जी, क्यूब रूट दिया हुआ है। क्यूब रूट में क्या करना है, देखो 324 किसका वर्ग है, 18 का, और 1728 किसका क्यूब रूट है। 1728 जो है वो किसका जी, 12 का क्यूब रूट है, किसका जी, 12 का। तो 12 को 18 में जोड़ कर तो 30 बचेगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, 1728 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 1728 है, ये 3 अंक छोड़ दो। ठीक है, 2 का क्यूब मतलब किस अंक का क्यूब करूँ जिसका एक अंक 8 आए, तो 2 का करूँ, 1 का तो 1 बचता ही है, 1 और 2, ठीक है ना, ये 12 हो गया। ठीक है, तो 12 1728 करेक्ट हो गया 12 का ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा जी, चावल इन्हें दिया √2 की वैल्यू दी है 1.414, तो √8 किसके बराबर है, 2√2 के। 32 किसके बराबर है, 4√2 के। 128 किसके बराबर है, 8√2 के, प्लस के 20√2। देखो 2√2, 4 और 2 6, 20 और 6 26, 8 या 24, 26 में से 24 गए मतलब 4, तो 4√2 बचा, और 1 √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414। जब इसी गुना इसमें करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, कितना मिलेगा, 1 मिनट 4 नहीं है, 4 2 6, 24, 1 मिनट 4 2 2 4 2 8, 4 4 16 2 32, ठीक है, 24 4 5 20 26, 2 बचना ना, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे जी, ये कितना था, 1 मिनट 4 था, 2 उसके साथ गुना भी तो है, 4 2 नहीं 8, 8 और 2 10, 20 और 10 30, 8 3 24। ठीक है, 24 में से 20 गए, 6 बच गया, तो 6√2 बच गया जो, 6√2 के जब इसमें गुना करोगे 6 में,
तो ये आएगा तुम्हारा कितना जी, ये तुम्हारा आएगा 8.484। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √8 माइनस के √4 माइनस के √2 का मान बताओ कितना है। देखो √8 को हम लिखते हैं 2√2, √4 को हम 2 लिख देते हैं, माइनस के √2, 2√2 हो रहा और 1 √2 हो रहा, तो कितना बचा जी, √2 बचा, माइनस के 2। ठीक है, √2 माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखो 2 के अंदर क्यूब रूट दिया हुआ है, कितना जी 32, फिर 2 इसके अंदर क्यूब रूट दिया हुआ है, कितना जी 4, माइनस प्लस के क्यूब रूट दिया हुआ है 500। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, ठीक है जी, इसके यहाँ ये 2 नहीं, एक अगर करेक्शन करें तो इसके 3 है, ये 3 है यहाँ पर। ठीक है जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 3 आएगा यहाँ पर। देखो 32 का अगर मैं क्यूब रूट निकाल लूँ तो कितना आएगा जी, 2√4। ठीक है, तो 2 गुना यो आएगा जी। ठीक है, 4 तो जो का तू रहेगा 3, 500 का अगर मैं निकाल लूँ तो कितना आएगा जी, 5 रूट क्यूब रूट 4, कितना जी 5। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6, तो ये बच गया मेरे भाई 6, ये आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते क्या दिया हुआ है। देखो ऊपर भी 2 अंक पे, नीचे भी 2 अंक पे, तो दोनों खत्म हो गए, तो ये बचा ऊपर 49/25। इसका क्या जी, रूट दिया हुआ है, प्लस के ऊपर भी नीचे दोनों बराबर है, तो √81/36। ठीक है जी। ठीक है, अब इसे काट दो जी, 9×81, 9 चौक 36। ठीक है जी, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो 7/5 प्लस के 9/4, ये 3/2 आएगा। अगर इनका रूट करेंगे तो 3/2 आएगा, तो ये होगा तुम्हारा 7/5 प्लस के 3/2। ठीक है, अब इन्हें अगर मैं करूँ आगे सोल्व करूँ, अगर मैं से कितना आएगा जी, देखो एलसीएम लूँगा, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 29/10, 2 सही 9/10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा जी, ठीक है, √24 प्लस के 2√16, 216/√96, तो 2√6 बचेगा अंदर से, 6√6 बचेगा बटे अंदर क्या होगा जी, 4√6, 6 2 8, कितना जी 6 2 8, तो ये होगा तुम्हारा 8√6/4√6, √6 से √6 कट गया, ये चलेगा 2 बार। ठीक है, तो कितना है, 2 आ गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा था, 625 किसका वर्ग है, 25 का बटे 11, 14/25 किसका, 5 का, गुना 11/96 किसका, 14 का। ठीक है, अब देखो 14 से 14 कट गया, 5 से 5 बार चल गया, 11 से 11 का, तो कितना जी 5 बचा, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, √72 माइनस के 18। ठीक है, अगर मैं 72 की बात करूँ और भाग करना किससे जी, √12 से भाग करना है। ठीक है, तो 72 जो है 2√18 का जगह, माइनस के √18 बटे कितना जी, √12, जब √2 में से एक गया बचा कितना जी, √18, नीचे √12 है, काट दो जी किससे जी, 6 से काट दो, 36 18, 6 2 12, तो √3/2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है जी, √80 माइनस के √112 बटे √45 माइनस के √63। ठीक है, अब देखो √80 दिया हुआ है। ठीक है, और √80 को मैं क्या करूँगा, इसको 4√5 लिख दूँ, 112 जो लिखा जाता है 4√7 लिख दूँ, अगर मैं बात करूँ 45 की तो 3√5 कर दूँ, 63 की बात करूँ 3√7 कर दूँ। ठीक है, ऊपर से मैं 4 कॉमन लिया,
तो 5√5 माइनस के √7, नीचे से 3 कॉमन लिया, √5 माइनस के √7, इससे कट गया तो 4/3 बचा। तो 4/3 क्या था जी, 1 सही 1/3। तो 1 सही 1/3 क्या जी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी, √32 लिखा हुआ है, √32 को क्या लिखूँगा, 4√2 लिख दूंगा जी, प्लस की 48 को क्या लिखता हूँ, 4√3 लिखा जाएगा, बटे 8 को 2√2, 12 को 2√3। हमने क्या करा, 4 ऊपर से कॉमन लिया, √2 प्लस के √3, 2 नीचे से कॉमन लिया, √2 प्लस के √3, इससे कट गया, ये कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हमारे द्वारा कराया गया क्वेश्चन की ट्रिक जो है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद साथियों।